Hello students, today we will discuss गैमेट ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो गैमेट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग मीन्स एग इज़ फीमेल गैमेट। यानी कि सीड प्लांट्स के अंदर यानी कि जो प्लांट सीड बियरिंग होते हैं यानी कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर जो है पोलन ग्रेन जो कैरियर होता है वो होता है मेल गैमेट्स का। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं हमारे मेल गैमेट्स और जो हमारा ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एग जिसे हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स so that they have to transfer to the stigma before it can lead to fertilization। यानी कि जो हमारे जो पोलन ग्रेन है यानी कि जो हमारे मेल गैमेट हैं वो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि उनकी जो फॉर्मेशन है वो एंथर के अंदर होते हैं, एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर। और इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन शुरू हो यानी कि इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सके इसके लिए जो पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इन केस ऑफ सम बाइसेक्सुअल प्लांट्स मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स। यानी कि कुछ केस हमारे पास ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल है यानी कि मोनोशियस प्लांट हैं। मोनोसिस यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों ही जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं और एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हैं। ऐसे प्लांट्स को हम मोनोसियस या फिर जो होमोथैलिक है वो बोलकर डिनोट करते हैं। तो जो ऐसे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि खुद ही फर्टिलाइज कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो पी यानी कि जो मटर का जो प्लांट है उसके अंदर ये पाया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट है यानी कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है स्टिग्मा पर वो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एंथर्स हैं, जो एंथर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर वो स्टिग्मा के काफ़ी क्लोज सिचुएटेड होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं और जिससे जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है यानी कि मेल गैमेट का जो ट्रांसफ़र है वो इजीली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द हेट्रोथैलिक प्लांट्स या फिर डाइसियस प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर द शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। जैसे ही पोलन ग्रेन जो हो शेड कर जाते हैं यानी कि एंथर से अलग हो जाते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ओकर्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। और जैसे ही जो हमारे पोलन ग्रेन हो शेड होने के बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही जो हमारे पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। उनका जो जर्मिनेशन है वो होता है स्टिग्मा के ऊपर। बट इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन प्लांट्स इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट, यानी कि डाइसियस प्लांट हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक प्लांट के ऊपर नहीं होते हैं, डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे में जो पोलिनेशन होती है हम उसको क्रॉस पोलिनेशन बोल के डिनोट करते हैं। हेयर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर उसको हम पोलिनेशन बोलकर डिनोट करते हैं, यानी कि पोलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। each pollen grain germinate to produce a long tube called pollen tube। यहाँ पर ये बताया गया है कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है हमारा वो जर्मिनेट होता है।
जर्मिनेट होने के बाद जो है वो एक पोलन ट्यूब अराइज करता है, लॉन्ग ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग प्रोड्यूस होती है लॉन्ग ट्यूब, वो हमारी जो है पोलन ट्यूब कहलाती है। और इसी ट्यूब में हमारे जो है मेल गैमेट्स है वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वहीं से जो है हमारे मेल गैमेट्स जो है वो ओव्यूल तक जाते हैं और ओव्यूल से फिर एग को फर्टिलाइज करते हैं। ये जो पोलन ट्यूब अराइज होती है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज पोलन ट्यूब। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट। जो पोलन ट्यूब है हमारी जो मेल गैमेट को कैरी करती है, विच डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स नियर द एग, यानी कि जो कि मेल गैमेट्स को एग के नियर यानी कि पास में डिस्चार्ज कर देती है, वहाँ पर छोड़ देती है, जो कि हमारा फीमेल गैमेट है। टू कंप्लीट द सेक्सुअल फ्यूजन, यानी कि सेक्सुअल फ्यूजन को, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास छोड़ देती है, ताकि जो फ्यूजन है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इन डायसियस एनिमल्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इन्वॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। जो डायसियस एनिमल्स होते हैं, डायसियस यानी कि जिसके अंदर दो पेरेंट बॉडी होती हैं, मेल एंड फीमेल, उनके जो गैमेट हैं, गैमेट की जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी में होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल्स को कोई स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करना होता है जिससे कि जो गैमेट का जो ट्रांसफ़र है वो इजीली हो सके। तो चलिए हम पहले समझते हैं डायग्राम की हेल्प से कि जो प्लांट के अंदर हमारी जो ट्रांसफ़र है, गैमेट ट्रांसफ़र, वो किस तरीके से होता है, यानी कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है स्टिग्मा पर वो कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लावर का डायग्राम है। नीचे के जो ये ग्रीन लीफ आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये होती है हमारी पेरियंथ, इनको हम पेरियंथ बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इस रीजन को जो हम पेडिकल बोलते हैं। और यहाँ पर होता है हमारा रिसेप्टेकल, और इसके जस्ट ऊपर जो है हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी के अंदर जो है हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ओव्यूल जो है हमारा वो एग को कैरी करता है, जो हमारा फीमेल गैमेट है उसको कैरी करता है, उसके अंदर जो है हमारी जो एग है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो लॉन्ग फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर, इनको हम फिलामेंट बोलते हैं। जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, इसके जो टॉप के ऊपर, जो एंड के ऊपर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये होते हैं हमारे एंथर। और एंथर ही कंसिस्ट करते हैं पोलन ग्रेन को। और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन बोल के डिनोट करते हैं। और दूसरी तरफ जो बीच में हमारे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है हमारा स्टिग्मा। यहाँ पर पोलन ग्रेन रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद जो है पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब अराइज होती है, जो कि स्टाइल से होते हुए जो है ओवरी तक पहुंचती है। और ओवरी के पास जो है वो जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब से होते हुए एग के पास डिस्चार्ज हो जाते हैं, जहाँ से पोलिनेशन, जहाँ से जो है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स जो है वो पॉसिबल है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के अंदर जो है हमारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स आते हैं। स्टेमन के अंदर हमारे एंथर और फिलामेंट आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ये होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है एंथर प्रेजेंट है, एंथर जो है हमारे वो रप्चर होते हैं, उनका डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है, यानी कि वो टूट जाती हैं उनकी जो बाहरी लेयर है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाते हैं। शेड होने के बाद जो पोलन ग्रेन है बाय एयर और स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि जो पोलिनेशन वो है हो जाती है। ये जो कंडीशन है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
दोनों ही एक ही फ्लावर पर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोइशियस यानी कि होमोथैलिक, यानी कि जो दोनों ही पार्ट हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए हम वापस चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इन इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ द फर्टिलाइजेशन। यानी कि सक्सेसफुल ट्रांसफ़र जो है गैमेट का हो जाने के बाद, जो मोस्ट क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल काफ़ी सारी चीज़ें जिसके अंदर आती हैं, काफ़ी सारे इवेंट आते हैं, उस इवेंट की जो स्टार्टिंग है वो होती है, वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे यानी कि मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी कि जो सबसे वाइटल यानी कि सबसे ज़रूरी जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स उनका फ्यूजन, मेल एंड गैमेट्स का फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, यानी इस प्रोसेस को जो है हम सिनगैमी बोल के डिनोट करते हैं। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट, यानी कि उसके बाद जो है हमारा डाइप्लॉइड जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, डाइप्लॉइड का जो मतलब होता है वो है प्लॉइडी से है, यानी कि डाइप्लॉइड की जो प्लॉइडी होगी वो होगी 2n, यानी कि वो एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा डाइप्लॉइड जाइगोट से। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जो टर्म है हमारी वो भी इसके लिए यूज़ की जाती है, यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के लिए जो टर्म है वो फर्टिलाइजेशन भी यूज़ की जाती है। टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि इसका मतलब है जो हमारी जो दो टर्म है सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों ही टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर सिनगैमी पूछी जाए इसका मतलब भी वही है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स पूछा गया है। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ पूछा जाए इसका मतलब भी वही है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी वो है पार्थिनोजेनेसिस। इन सम ऑर्गेनिजम्स द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पर यह बताया गया है कि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारी हनी बी हो गई, उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है वही जो है न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, यानी कि वहाँ पर फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को जो है फ्यूज़न नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट ही न्यू ऑर्गेनिज्म की जो है वो फॉर्मेशन कर देता है। इसका जो एग्जांपल है वो है हनी बी, और इसी फेनोमिनन को, इसी घटना को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं।